यार इस कंट्रोलर ने लिटरली मुझे हैरान कर दिया है। कई सारे इसके यूएसपी से कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जिस पर कोई और रिव्यूअर बात नहीं कर रहा है। आज के एपिसोड में सारी चीजें बताएंगे विथ टेस्ट, आपको सारी चीजें पता चलने वाली है। बेसिकली आप जैसे गेमर के दिमाग में बड़े 4 सवाल चलते हैं इस कंट्रोलर को लेकर, उसकी आज बात करेंगे। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या EvoFox Elite X2 Pro का हॉल इफेक्ट सच में अपने रेंज का बेस्ट है या फिर जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। दूसरा, एक ऐसा छुपा हुआ फीचर इस कंट्रोलर का जिस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। तीसरा, क्या ये अपने प्राइस सेगमेंट में आने वाले दूसरे बड़े धुरंधर जैसे Cosmic Byte Stellaris, Cosmic Byte Quantum और क्रेओ मिराज को टक्कर दे रहा है या नहीं। और चौथा, आप ही जैसा एक फाइन गेमर जो कि प्रोफेशनल ई टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, उनका क्या कहना है, उनका क्या वर्डिक्ट है EvoFox Elite X2 Pro के बारे में। लेकिन दोस्तों शुरू करें ये एपिसोड। नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबा के दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को याद दिला दूं, noctowls.com चालू हो चुका है। जितना बेहतरीन आपको हमने कीबोर्ड सुझाया है, उतने ही बेहतरीन रिसर्च करके बेहतरीन एक से एक इन हाउस डेवलप किया गया डिजाइन भी आपके खिदमत में हमने ऐसे प्राइस पे पहुंचाया है जो कि अनमैच्ड है। और इस पर आ रहा है कुछ कमाल के ऑफर्स भी। उसके लिए आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल @techboxofficial को फॉलो करके रखना होगा और साथ ही noctowls.mats को भी फॉलो करना होगा। इससे सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहेंगी। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं EvoFox Elite X2 Pro की बात TBH यानी टेकबॉक्स इंडी के साथ। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कंट्रोलर यानी EvoFox Elite X2 Pro के यूएसपीज पे डायरेक्ट कूद जाएं, सबसे पहले आपको बताता हूं क्या वो उतनी अच्छी बातें नहीं है इस कंट्रोलर की जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी 2 खामियों की बात। सबसे पहला खामी, इस कंट्रोलर में दोस्तों क्रेओ मिराज की तरह जायरो नहीं मिलता। दूसरा बड़ा कमी, कॉस्मिक बाइट क्वांटम या कॉस्मिक बाइट स्टेलरिस जैसा इसमें ऑटो टर्बो का सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन फिर क्यों मैंने इस कंट्रोलर को वन ऑफ अ काइंड एंड इवन अपने प्राइस सेगमेंट में किंग कहा है लास्ट में, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे। आपको ले चलता हूं डेस्क पर। डेस्क पे हम बताएंगे कि कैसा ओवरऑल एक पैकेजिंग आपको इसका देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें पैकेजिंग में देखने को मिलेगी जो कि सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। सो EvoFox Elite X2 Pro की बॉक्स पैकेजिंग कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। यूनिफॉर्म जो कलर थीम है यहाँ पे दे दिया गया है। सामने ऊपर बड़ा बड़ा करके Elite X2 Pro वायरलेस गेम पैड की बैजिंग, यहाँ पर हाईलाइटेड फीचर्स, पीछे की तरफ भी खूब सारे कॉल आउट के साथ हाईलाइटेड फीचर जिसको हम आज के एपिसोड में कवर करने वाले हैं। और यहाँ से बॉक्स खुलता है। बॉक्स खोलते खोलते दिल से धन्यवाद भी खुलता है आपके लिए, क्योंकि आपके कारण ही इस तरह के लेटेस्ट टेक जो है हमारे हाथ में आ पाते हैं। हम आपको बता पाते हैं कि ओवरऑल ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए, आपके हार्ड अर्न मनी के लिए कैसा है, और इसीलिए आपका हक इस पर सबसे पहले है। इसीलिए हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपके सामने इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। यहाँ से जो है गेम पैड इस तरीके से निकल के बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसको रख लेते हैं इस तरफ और यहाँ पर हल्के से प्रेस से ही गेम पैड जो है ऑन हो चुका है। और अगर बात करें यहाँ पर और क्या चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो बुकलेट आ रही है। ये यूजर मैनुअल है, बड़ा सा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है और यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि ये आपके काम का है। जितना काम का ये यूजर मैनुअल है उतने ही काम का आज का वीडियो है। जरूर से लाइक करके रख लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। इसको रख लेते हैं इस तरफ, साइड में देख लेते हैं और क्या चीजें हैं। यहाँ पर वारंटी एक्टिवेट करने के लिए QR कोड वगैरह दिख रहा है मुझे। मैं एक सेकंड इसको इस तरीके से निकाल लेता हूँ, क्योंकि ग्लव्स पहन के निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर जॉइन द ट्राइब, ये नया शुरू हुआ है सिलसिला EvoFox में, और यहाँ पर एक क्लोज कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रही है कंपनी, जो कि काफी सारे पर्क्स एंड ऑफर्स के साथ आती है। ये जो है इसको हम रख लेते हैं साइड में। और यहाँ पर आता है जिसकी मैं बात कर रहा था, वारंटी, जो कि आप यहाँ से शुरू कर सकते हो क्लेम करना। और आता है यहाँ पर ऑफ कोर्स EvoFox के हमेशा से आने वाले स्टिकर्स। इसके अलावा देख लेते हैं इस तरफ प्ले विथ पावर लिखा हुआ आ रहा है
और इधर अंदर की तरफ देखें तो जी हाँ, यहाँ पे टाइप ए टू टाइप ए मेल फीमेल दे दिया गया है, जो कि आपके डोंगल वगैरह काम में लगाने के लिए आएगा। इसको रख लेते हैं साइड में। आई गेस यहाँ पर बॉक्स एक्सेसरीज कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर लिख भी दिया गया है। काफी नीट एंड क्लीन बॉक्स अब बनाने लग गया है EvoFox। यहाँ पर देखो दिखा दिया गया है कि अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली है। और अच्छा, यहाँ पर रिप्लेसेबल जॉयस्टिक्स भी है, वो यहाँ पर नहीं है, तो मुझे लगता है ये यहाँ पर होना चाहिए इसके अंदर। जी हाँ, मुझे इसके अंदर दिख रहा है। तो बॉक्स को अब थोड़ी देर के लिए हटा ही लेते हैं। यहाँ पर देखो USB एक्सटेंडर लिखा है, यहाँ पर रिप्लेसेबल जॉयस्टिक्स लिखा है, एलीट अपग्रेड इनसाइड, इस तरीके से लिखा गया है। तो बॉक्स पैकेजिंग में काफी बढ़िया सुधार है। इनके कंपटीटर को जो है ये चीज सीखना चाहिए EvoFox से। और ये बॉक्स मैंने जैसा था वैसा करके साइड में रख दिया है और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर आ जाता है। और मेरा फेवरेट ये कटाना थोड़ा सा पीछे से हिल गया, इसको ठीक कर लेते हैं। और ऐसे ही कटाना आप कैसे जीत सकते हो इसके बारे में जानने के लिए, या ऐसे एनिमी फिगर्स आप कैसे फ्री में जीत सकते हो, इसको जानने के लिए noctowls.mats को फॉलो कर लो, टेकबॉक्स इंडी ऑफिशियल के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, वहां पर आपको सारी चीजें पता चलने वाली है। और ये इस तरीके से जो है यहाँ पर बॉक्स खुलता है। ये ओवरऑल इस तरीके से आपको जो है गेम पैड देखने को मिलता है और काफी प्रीमियम है। देखो पूरा एकदम सटल लुक इसके अंदर आ रहा है, पूरा डार्क हॉर्स तरह से। और यहाँ पर देख रहे हो आपको प्रॉपर रबर की ग्रिप्स देखने को मिल रहा है। मैंने रबर के ग्लव्स पहन रखे हैं तो ग्रिप्स तो और खतरनाक लग रहा है। और साथ ही यहाँ पर भी रबर की ग्रिप्स देखने को मिलता है। यहाँ पे पावर बटन देखने को मिलता है, एक्शन बटन, डी पैड, जॉयस्टिक्स दोनों। और ये जो दोनों जॉयस्टिक्स है ये रिप्लेसेबल है। इसके साथ हाइट एडजस्टिंग दूसरे जॉयस्टिक्स भी आते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पावर केबल देखने को मिलता है, राइट ट्रिगर, लेफ्ट ट्रिगर, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। और साथ ही यहाँ पे 3.1 mm का जैक। पीछे की तरफ देखेंगे तो ये वो चीज है जिस पर EvoFox हमेशा से आगे है, इनकी DNA में ही है। M1 एंड M2 मैक्रो बटन्स डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टैप ट्रिगर से प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर में बदलने का, लॉक करने का स्विच भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बहुत ही प्रीमियम। हाथ में लेने के बाद जो पहली चीज समझ में आती है वो है कितना प्रीमियम इसे बनाया गया है। DNA जो है इनका बहुत तेजी से सुधार कर रहा है और अब ये कंट्रोलर्स टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम कंट्रोलर्स के लाइन में आने लग गई हैं। यहाँ पर इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कनेक्टिविटी के और भी ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल जो यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर ग्रीन पैकेजिंग में, जैसे कि मैंने बताया था, आपको मिलता है जॉयस्टिक्स लंबे वाले। ये थोड़े से हाइट जो है और ज्यादा बढ़ा देते हैं और लॉक मैकेनिज्म भी काफी तगड़ा है यहाँ पे देखने को मिलता है। और काफी हद तक यहाँ पे हाइट जो है जॉयस्टिक का बढ़ने वाला है। इसको लगा के मैं आपको दिखाऊंगा और चीजें पहले देख लेते हैं। यहाँ पर अगली चीज जो है वो पावर केबल है। अब यहाँ पर केबल की क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया केबल की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। टाइप A टू टाइप C है। टाइप C वाला एंड ये रहा, टाइप A वाला एंड ये रहा। तो इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे केबल देखने को मिलेगा। इनको भी रख देते हैं साइड में। और जिसकी मैं बात कर रहा था, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कंट्रोलर है यहाँ पे जिसका जॉयस्टिक है, इसको खींच के निकालना है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है। एक चीज मैं आगे बताने वाला हूँ, इस कंट्रोलर में काफी सारी चीजें ऐसी बदल दी गई है जो कि काफी सहूलियत वाली हो गई है। उनमें से एक ये भी है। अब मैंने छोटे वाले जॉयस्टिक को निकाल लिया है और मैं यहाँ पर बड़े वाले जॉयस्टिक को जस्ट पुल करके लगा दूंगा और इसकी हाइट जो है अब देख सकते हो काफी बढ़ गई है और ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया कंट्रोलर बाय बिल्ड क्वालिटी मैंने बताया है। अब चलते हैं आगे और बताता हूं मैं इसके फीचर्स। और अगर आपको ये बढ़िया वाले प्रॉप्स पूरे मेटल के कटाना पसंद आ रहे हैं या ऐसे एनिमे फिगर्स पसंद आ रहे हैं, तो इस तरह के एनिमे फिगर्स बिल्कुल फ्री में पाने का तरीका अगर जानना है तो आपको क्या करना होगा, noctowls.mats में जाना होगा या noctowls.com में जाना होगा। वहां पे जाओगे आपको पता चल जाएगा ये चीजें और इनसे भी बेहतरीन चीजें आपको कैसे बिल्कुल फ्री में आप पा सकते हो। और एक और हैंडल है जहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो है आप सबका हैंडल टेकबॉक्स इंडी ऑफिशियल। बॉक्स पैकेजिंग, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों असली बड़े मुद्दे की, इसके फीचर्स की, जिसमें भी सबसे पहली चीज है हॉल इफेक्ट। दोस्तों अब ऐसे एपिसोड में हॉल इफेक्ट को डिस्क्राइब करना तो नहीं बनता है, हालांकि फिर भी ब्रीफली एक चीज बता देता हूँ। हॉल इफेक्ट कुछ नहीं, एक मैग्नेटिकली ऑपरेटिंग एक मैकेनिकल प्रोसीजर है जिसमें कि स्विचेस नहीं होता, ऑपोजिट पोल के मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड ये स्विच का काम करता है। कोई डायरेक्ट फ्रिक्शन नहीं होने के कारण ये स्विचेस चलती भी ज्यादा है और साथ ही प्रिसीजन भी कमाल का मिलता है। अब जब आपको पता चल गया है कि हॉल इफेक्ट क्या होता है या मैग्नेटिक स्विचेस
फीचर्स क्या होते हैं, तो बता दूं आपको कि Elite X2 Pro में आपको दोनों ही ट्रिगर और जॉयस्टिक दोनों जगह हॉल इफेक्ट मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी काफी चीजें कमाल की है। देखो, अगर मैं थोड़ा सा पीछे से चलूं तो हमेशा से Evo Fox एक मामले में सभी कंट्रोलर से सबसे बढ़िया था, वो था इसका हैप्टिक फीडबैक। अब ये हैप्टिक फीडबैक का डीएनए तो यहाँ पे एज इट इज इंटैक्ट रखा गया है, लेकिन साथ ही एक और दूसरा बहुत बढ़िया कमाल का फीचर ये हमेशा देते थे, वो था ईज ऑफ यूजेबिलिटी। अब इन दोनों अच्छे पॉइंट्स के साथ एक जगह Evo Fox हमेशा मार खाता था, वो था कनेक्टिविटी और कंपैटिबिलिटी का इशू। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, हर अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म्स पे इजीली कनेक्ट नहीं होता था और इसमें भारी दिक्कत भी आती थी। लेकिन जो सबसे बड़ा सुधार किया गया दोस्तों, वो है इसका हॉल इफेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हॉल इफेक्ट के ऊपर सबसे प्रिसाइज जॉयस्टिक का नाम अगर पूछोगे किस कंट्रोलर में है, तो मैं वही कहूंगा कि Evo Fox Elite X2 Pro में है ऑन रिकॉर्डिंग डेट। स्टेलरिस में आपको जहां लेफ्ट और राइट दोनों जॉयस्टिक के ऊपर एरर रेट देखने को मिलता था 0.1, क्वांटम में 0.3 एंड 0.3 और मिराज में 0.7 एंड 0.7, वहीं पे Evo Fox Elite X2 Pro में आपको लेफ्ट साइड के जॉयस्टिक में मिलता है 0.0%, यानी नील बट्टा सन्नाटा, यानी टोटल जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, और साथ ही राइट साइड में मिलता है 0.8% का एरर, वो भी एक रीजन के कारण रखा गया। तो रीजन ये है दोस्तों कि कुछ स्पेशल मैन्युवरिटी के समय, चाहे आप फाइटर जेट उड़ा रहे हो या फिर कोई स्पेशल एक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, वहां पर इन जो छोटे छोटे बग्स है ना डेथ जोन के, वो काम आते हैं और इसलिए यहां पर जानबूझकर 0.8 का एरर रेट छोड़ा गया है, जो अलग अलग गेम्स में जब आप इस गेम पैड के साथ गेम खेलोगे तो आपको समझ में आएगा। और ये तो बात हो गई हॉल इफेक्ट की। इसके बाद बात करेंगे उस मुद्दे की जो कोई और रिव्यूअर बात नहीं कर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक हिडन फीचर है इस गेम पैड के अंदर। वो क्या है? वो है इसका प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब यहाँ पर माजरा क्या है? प्रिसीजन मोड की अगर बात करें तो ये प्रिसीजन मोड जो है आपके डेथ जोन को, राइट साइड के जॉयस्टिक के डेथ जोन को डायरेक्ट घटाकर कट डाउन कर देता है 50% पे। अब समझ में आया क्यों 0.8% रखा गया है? ताकि कट डाउन करने का भी एक स्कोप रखा जा सके। अब जब ये कट डाउन करेगा तो यहाँ पर स्लो मोशन स्टडी में आपको जैसे स्नाइपिंग का एक शॉट लेना हो तो उस वाइटल केस में ये काम आएगा, एक चिट कोड की तरह काम करता है, अगर एक्सेजरेट ना करूं तो भी। और अगर बात करें एक्यूरेसी मोड की, तो यहाँ पर मामला क्या है, कई सारे ऐसे गेम्स हैं जैसे कि मॉर्टल कॉम्बैट है, टेकन है, जहां पर हमें स्ट्रेट या तो ऊपर कूदना है या तो राइट या लेफ्ट मूव करना है। वहां पर जरा सा थंब के अलग मैन्युवरिटी, अलग डायरेक्शन पे अलग एक्शन एग्जीक्यूट हो जाया करता था। इसलिए लोग क्या करते थे, कीबोर्ड पर टेकन खेला करते थे, मॉर्टल कॉम्बैट खेला करते थे। लेकिन अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस तरह के कंट्रोलर के अंदर आपको एक्यूरेसी मोड भी मिल गया, जिसके एक क्लिक से आपका जॉयस्टिक राइट और लेफ्ट यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पे ज्यादा फोकस हो जाएगा और दूसरे माइनर थंब के जो अलग अलग डायरेक्शन के अनइवन जो कमांड है उसे नेग्लेक्ट कर देगा। इससे टेकन और मॉर्टल कॉम्बैट जैसे गेम खेलने में भी सहूलियत होने लगेगी और एक्सपीरियंस मिलेगा बिल्कुल कीबोर्ड के एरो कीज की तरह। इस छुपे हुए फीचर के बाद अगर बात करें अगले फीचर की, तो ये भी कमाल का है। अगला जो है ये है टर्बो मोड। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, ये टर्बो मोड जो है यहाँ पर ऑटो टर्बो का ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है जैसे स्टेलरिस और क्वांटम में मिलता है, लेकिन फिर भी ये टर्बो मोड बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है और इसको यूज करना भी गेमिंग के दौरान बहुत इजी रखा गया है, यानी कि अप्रोच बहुत इजी होने वाला है। फॉर एग्जांपल, आपको टर्बो बटन के साथ ABXY यानी कि एक्शन बटन के साथ लेफ्ट ट्रिगर और राइट ट्रिगर के ऊपर आप टर्बो सेट कर सकते हो। कैसे करोगे? टर्बो के साथ इन किसी भी बटन को आप दबा दो और हो गया सेट। इतना आसान है दोस्तों। और टर्बो का मतलब भी मेरे जो भाई नहीं जानते उनको बता दूं, टर्बो मतलब एक एक्शन अगर आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, यानी कि घूसे पे घूसा चलाना पड़ रहा है और उस केस में बार बार एक स्विच को दबाना पड़ रहा है, तो टर्बो सेट कर दो। अब उस टर्बो वाले बटन को दबाने से वो एक्शन जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यही है टर्बो और कुछ नहीं है, एक चिट है, ये भी मान लो। और अब इन टर्बो के स्पीड को, घूसे की स्पीड को स्लो करना है या स्पीड अप करना है, उसके भी 4 लेवल दे दिए गए हैं। कैसे उसको कंट्रोल करोगे? टर्बो के साथ डी पैड के अप एंड डाउन एरो को दबाओगे तो 4 लेवल पे स्पीड बढ़ेगा और घटेगा भी। और अगर आपको सारे टर्बो कैंसिल करने हैं तो टर्बो वाले बटन को थोड़ी देर होल्ड करना है और इस तरीके से टर्बो सारे जो भी यहाँ पर सेव हुआ था कंट्रोलर के अंदर वो सारे इरेज हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, टर्बो की तरह ही मैक्रो का भी है। इसमें भी आप जब इरेज करोगे तो आपको मैक्रो बटन दबा
के रखना है, बस हो जाता है। लेकिन चलो पहले आपको बता देता हूँ मैक्रो की बात। यहाँ पर इस कंट्रोलर में EvoFox का एक DNA पुराने समय से ये भी आता आ रहा है कि इस पर आपको बेहतरीन मैक्रोज देखने को मिलते हैं, डेडिकेटेड स्विचेस पीछे की तरफ। और ये वो फीचर है जो कोई और कंट्रोलर कवर नहीं करती, चाहे वो कॉसीबाइट का स्टेलरिस हो या फिर क्वांटम। तो ये चीज जो है इसमें अगेन एक प्लस पॉइंट जरूर है। यहाँ पर मैक्रो कैसे कस्टमाइज करोगे, ई वाले बटन के साथ आपको M1 या M2 स्विचेस जो है, जो पीछे की तरफ दिए गए हैं टर्बो वाले स्विचेस, उसको होल्ड करना है। जब आपको हैप्टिक फीडबैक मिलेगा और लाइट ब्लिंक करेगा, देन आपको एक्शन बटन, डी पैड, लेफ्ट ट्रिगर, राइट ट्रिगर या फिर लेफ्ट बटन, राइट बटन में से किसी भी सीक्वेंस से 16 मैक्रोस तक आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो रोल को, और एक के बाद एक आपके हिसाब से, यानी कि कूद कर घूसा अगर मारना हो तो कूदने वाला बटन, फिर घूसा मारने वाला बटन, इस तरीके से आपने सीक्वेंस बना लिया। एंड देन आप पीछे जो मैक्रो डेडिकेटेड बटन है उसको आप क्लिक कर लोगे तो इस तरीके से मैक्रो सेट हो जाएगा। सो ये भी एक कमाल की चीज है। और याद है वीडियो के पहले मैंने बताया था कि EvoFox के DNA में जो सुप्रीम एक चीज है, जो हमेशा से मैंने हर वीडियो में बोला है जब भी EvoFox के कंट्रोलर हमने रिव्यू किया है, वो है इसका हैप्टिक फीडबैक। उस पर भी बात करते हैं। देखो यहाँ पर डुअल मोटर हैप्टिक फीडबैक आपको देखने को मिलता है, जो कई सारे दूसरे कंट्रोलर्स में भी देखने को मिलता है। लेकिन खास बात क्या है, इनके मोटर्स ही खास है। हमेशा से यहाँ पर जो आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है वो काफी प्रीमियम मिलता है। वो बहुत ज्यादा झन्नाटेदार नहीं मिलता, वो बहुत सटल मिलता है। और धीरे धीरे आपको यहाँ पे लेवल्स मिलते हैं, 4 लेवल, जहां पर आपको बहुत हार्श रूप में अगर आपको चाहिए तो वो भी मिलता है। और एक अच्छी बात बताऊं, इनका सॉफ्टवेयर इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि अगर आप GTA 5 खेल रहे हो और अगर आपके गाड़ी का टायर रफ एरिया में चल रहा है तो आपको अलग हैप्टिक मिलेगा। अगर आप प्लेन सड़क पे चल रहे हो तो अलग हैप्टिक मिलेगा। कहीं दूर बिजली कड़कती है तो अलग हैप्टिक मिलेगा। कहीं बॉम्ब गिरता है तो अलग हैप्टिक मिलेगा। और इसका हमने एक और गेम में भी मुजाहरा देखा, वेयर विंड्स मीट। ये गेम हमने खेला और यहाँ पर भी थंडर हो या एरो पास हो या फिर हॉर्स हुप हो, हर एक के साथ अलग ही लेवल का यहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन ऑन हैप्टिक फीडबैक मिल रहा था। और अब अगर आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं कनेक्टिविटी को लेकर भी कि क्या मेरा डिवाइस कंपैटिबल होगा इस बेहद ही काम के कंट्रोलर के साथ, तो उसकी भी बात करते हैं। चलो देखो, मैंने इसके बारे में भी शुरू में बताया था, हमेशा से EvoFox इस कंट्रोलर से पहले के कंट्रोलर में जूझता रहा है कनेक्टिविटी को लेकर। लेकिन इस वाले कंट्रोलर में सारी चीजें इतनी साफ हो गई है कि आपको दूसरे कंट्रोलर अब कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, यहाँ EvoFox Elite X2 Pro ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि डेडिकेटेड बटन जो दे दिया गया है, ब्लूटूथ के लिए बटन देखने को मिलेगा, 2.4 GHz के लिए बटन देखने को मिलेगा। और ये बटन्स कैसे काम करते हैं, चाहे आप iOS यूज कर रहे हो, चाहे आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, विंडोज पे हो, एप्पल पे हो या फिर मैक पे हो, आपको ब्लूटूथ में कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल, आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वाला बटन दबाए रखना होगा। सिर्फ ध्यान रखना कि कंट्रोलर बंद हालत में हो। अब आप यहाँ पे ब्लूटूथ वाला बटन दबा के अगर रखोगे तो किसी भी डिवाइस पर ये Xbox वायरलेस कंट्रोलर के रूप में दिखाएगा, इंक्लूडिंग निंटेंडो, वहां पर भी यही दिखाएगा। और हमने एंड्रॉइड के ऊपर, फोन के ऊपर काफी सारे गेम खेले हैं, जैसे बीच बगी खेला है, शैडो फाइट 4 खेला है, कार एक्स हाईवे खेला है, बड़ा मजा आता है। एक चीज ध्यान रखना, मेरे बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि हैप्टिक फीडबैक भी मिल रहा है कि नहीं। सही नहीं मिल रहा है भाई, एंड्रॉइड के ऊपर नहीं मिलता है। और अगर बात करें पोलिंग रेट, 125 हर्ट्ज की पोलिंग रेट इस कंट्रोलर से आपको मिल जाएगी। बात करें अब 2.4 गीगाहर्ट्ज की, तो देखो यहाँ पर 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट मिलेगी। अब आप इसको चाहे तो आप पीसी के साथ कनेक्ट कर लो, एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट कर लो या फिर आईफोन के साथ कनेक्ट कर लो। होना चाहिए 15 या 16 टाइप सी वाला, जिसके साथ आप OTG लगाओगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पर बढ़िया गेम खेल सकते हो। हमने Forza Horizon 5, GTA 5, वेयर विंड्स मीट जैसे गेम खेले, वैलोरेंट खेले, और ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब मैं गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बहुत बोल चुका हूँ। अब हम बात कराएंगे मिस्टर आदर्श से, जो हमारी टीम को ज्वाइन किए हैं, जो इस तरह के डिवाइसेस को टेस्ट भी करते हैं, साथ में एडिटिंग भी करते हैं, और इनकी बातें हम सुनेंगे। ये क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इस कंट्रोलर के बारे में, बड़े काम की चीज बताने वाले हैं। ये रहा आपके सामने। तो हाय गाइस, मेरा नाम है आदर्श। मैं एक वीडियो एडिटर हूँ जो अभी टेकबॉस हिंदी के टीम के साथ जुड़ा हूँ, और साथ ही मैं जो करता हूँ वो पार्ट टाइम गेमिंग करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी गॉड ऑफ रैग्नारोक खेलता हूँ, और मेरा सबसे मनपसंद गेम है वो है FIFA 25, जो कि बहुत हेट है सबके नज़रिए में, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल एक कॉन्टेस्ट था एसर के तरफ से, जो कि गेमर्सोन नाम के था। तो उसमें बहुत सारा गेम था, 4 गो टूर्नामेंट था। मेनली एक पे वैलोरेंट का था,
एक फीफा 25 था, एक फोर्जा हॉराइजन 5 था और एक टेकन 8 था। तो मैंने एक में पार्टिसिपेट किया था जो कि फीफा 25 है, तो उसमें मैंने हाई स्कोर्स किया था। तो जैसे कि मैंने जो इसमें गेम खेला वो था फीफा 25, तो उसका जो हैप्टिक फीडबैक था बहुत ही शानदार था। यहाँ का जो मैक्रो बटन है मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन था वो मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि उससे बहुत मेरे साथ इजी हो गया मेरे लिए टास्क स्टॉप करना। और इसके साथ मैं और एक गेम खेला था फोर्जा हॉराइजन 5, उसका तो वाइब्रेशन बहुत शानदार था, उसका स्टीयरिंग मोड भी बहुत अच्छा था, उसका जो हैप्टिक फीडबैक है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था। तो अगर मेरे सजेशन अगर देखा जाए तो एक कंट्रोलर जिसको लेना चाहिए वो की है जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, या फिर जो ऑफिस जाते हैं, जो कैजुअल गेमिंग करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही शानदार गेम पैड है। और जो लोग अभी ई स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, स्पेशली जो फीफा खेल रहे हैं फीफा, उनके लिए तो जरूर सजेशन करूँगा। और अगर एकदम जो लोग प्रोफेशनल लेवल में ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, लेकिन उनके लिए मैं सजेशन करना चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया है आपका कीबोर्ड और सबसे बढ़िया माउस। थैंक यू। अच्छा, मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना आदर्श भाई की बातों पर आप सहमत हो या नहीं। अब बात करेंगे थोड़ी बहुत रंगीनियों की भी। देखो, कंट्रोलर काम की तो बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी सुंदरता को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। खूबसूरत भी बहुत है, और यहाँ पर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है इसकी RGB की रंगीनियां। ई बटन यानी कि सेटिंग बटन को डी पैड के साथ आपको दबाना होगा साइड वाले एरोज पे RGB चेंज करने के लिए। 10 RGB मोड आते हैं और काफी खूबसूरत भी लगते हैं, जैसे आप देख सकते हो। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर सपोर्ट। जी हाँ, यहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं, आपको वन ऑफ अ काइंड अगेन कमाल कर दिया ईवो फॉक्स ने भाई। यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन सपोर्ट। ये एप्लीकेशन सपोर्ट जो है की लिंकर नाम से आता है, चाहे आप iOS में ढूंढो या एंड्रॉइड में, दोनों में ही मिल जाएगा। और ये बड़ा कमाल का ऐप है। ये पूरे कंट्रोलर को आप रिमैप कर सकते हो भाई। आप डी पैड को उठाकर जॉयस्टिक बना सकते हो, या एक्शन बटन के किसी बटन को उठाकर जॉयस्टिक पे लगा सकते हो। साथ ही अगर आपको ट्रिगर के सेंसिटिविटी को कैलिबर करना है, एक मिड पॉइंट सेट करना है, तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का यहाँ पे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको अब बताता हूँ मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। मेरे हिसाब से भी इस कंट्रोलर के अंदर काफी बड़े दो खामियां जरूर हैं, जायरोस्कोप एंड ऑटो टर्बो, लेकिन फिर भी ये कंट्रोलर मेरी नजर में कोहिनूर है विथ इट्स ओन एडवांटेज, जैसे कि मैक्रो बटन जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, प्रिसीजन बटन जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, एक्यूरेसी बटन कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और इवन एक बंदा एक गेम पैड क्यों लेता है, गेमिंग को और ज्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए और ज्यादा जॉयफुल बनाने के लिए, वो ये गेम पैड जरूर करता है अपने एक्सेलेंट हैप्टिक फीडबैक के साथ। और साथ ही अगर प्राइस टू वैल्यू के रेशियो पर भी आप देखो तो भी ये कमाल के प्राइस पॉइंट पे आता है, चाहे आप Amazon से खरीदो या फ्लिपकार्ट से। 2399 ओनली प्राइस में ये कंट्रोलर आपके हाथ में होता है। और अगर ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हो तो वैसे तो प्राइस 2599 रुपीज है। TBH 10 कोड लगाओगे 10% ऑफ लोगे तो इफेक्टिव प्राइस विल बी 2339.1 रुपीज। अब इसके बाद और क्या चाहिए, इतना बढ़िया कंट्रोलर मैं कहूंगा लेना ही चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली सारे प्लेटफॉर्म पे चेक कर लेना, जहां सबसे सस्ता मिल रहा हो वहीं से लेना। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए भी छोड़ के जाता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर इसके बारे में लिखना, क्या जायरोस्कोप और ऑटो टर्बो एक बड़ा डील ब्रेकर है? क्या मैक्रो आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आप इसकी तरफ देखोगे, या फिर इसका प्रिसीजन, एक्यूरेसी मोड और मैक्रो मिलकर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो किसी और गेमिंग कंट्रोलर में देखने को नहीं मिलता? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और भूलना नहीं, हमने लॉन्च कर दिया है noctouz.com, जरूर जाओ चेकआउट करो। डेस्क मैट्स काफी बढ़िया बढ़िया डिजाइन हमने बड़ी मेहनत से, शिद्दत से बनाया है। दिन रात यहाँ ऑफिस में रह के बड़ी मेहनत से ये डिजाइन बनाए हैं, आपके लिए ही बनाए हैं। गो चेकआउट noctouz.com।